हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये हमको नंबर्स दिए हैं, इनमें से बताने हैं कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 216। तो पहले हमको इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये 216 है, पीछे इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 108 बार, एंड 2 से फिर से हो जाएगा, इवन नंबर है 54, 2 से जाएगा 27। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 3 से करते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, और इनके अब हम यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं। 216 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब देखो, ये इसमें जो क्यू है, क्यू फाइंड करने परफेक्ट। अभी हम स्क्वायर करते थे, उसमें दो दो के पेयर बनाते थे। क्यूब है इसलिए इसमें तीन तीन के पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब ये होता है कोई नंबर है उसके ऊपर थ्री, क्यू ये होता है। तो इसके थ्री थ्री पेयर बनाए, पेयर हमारे तीनों तीनों बन गए, कोई नंबर बचा नहीं। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। ये कैसा है? परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। 128, पहले इसके भी हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 128 के फैक्टर्स देखो, पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 64 आएगा, फिर से 2 से हो जाएगा 32 आएगा, 2 से फिर से हो जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, अभी 2 से फिर जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये पूरे 2 से डिवाइड हो गए। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 218 इजक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो, इसमें से हम पेयर्स बनाते हैं, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। इन तीनों का बना लिया और इन तीनों का। अब इसमें एक तो अकेला रह गया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब होता तो इसमें कोई भी नंबर बचता नहीं और तीनों तीनों का पेयर बरोबर से बन जाता। तो इसमें पेयर नहीं बनाए, ये तो अकेला रह गया, इसका मतलब ये नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ओके, बस यही हमको सब में बताना है। अब ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में 1000, इसके पहले हमको फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 2 से जाएगा ये 50 बार, फिर से 2 से जाएगा 25, एंड ये अब जाएगा 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखो, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें हमारे पेयर्स बन रहे हैं। देखो, पेयर बन तो रहा है लेकिन दो दो के बन रहे हैं, स्क्वायर वाले। क्यूब वाले पेयर बन ही नहीं रहे हैं। एक 2 और होता तो ही तो पेयर बन पाते, और यहाँ पे एक 5। तो इसमें तो कोई सा भी पेयर हमारा बने ही नहीं है। तो इसका मतलब नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ओके, सॉल्व कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 100 दिया है हमको। 100 का बताना है, पहले इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 100, अब देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 50, एंड फिर से 2 से 25, फिर से 2 से हो जाएगा ये कितने 5 बार, एंड फिर से सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 से हो जाएगा 1 बार। ओके, अब ये हो गया। अब देखो, इसमें से हमारे परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम पहले। 100 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें भी परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। 4 6 6 5 6। अब देखो, इसमें इसके निकालेंगे फैक्टर्स। 2 से जाएगा ये 2 3 3 2 8 बार, फिर से 2 से जाएगा 1 1 6 6 4 बार, ये फिर से 2 से जाएगा 5 8 3 2। 2 से डिवाइड होता रहेगा जब तक इसके पीछे और नंबर ना आ जाए। 2 से फिर होगा 2 9 1 6, अभी फिर से किसे 2 से हो जाएगा 7 2 9 तक। अभी ये 3 से होगा, पीछे और नंबर आ गया है। 3 से करते हैं 2 4 3, 3 से करते हैं 81, 3 से फिर से करते हैं 27, 3 से करते हैं 9, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 3 आ गए। ओके,
अब इसके हम परफेक्ट क्यूब ये जो फैक्टर्स निकाले हैं वो लिख लेते हैं, यहीं पे नीचे लिखते हैं 4 6 6 5 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 6 बार 3 है, लिख लिया हमने। देखो अब देखो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। 2 का परफेक्ट क्यूब एक बन गया है। अब ये इसका नहीं बनेगा क्योंकि एक और 2 होना चाहिए बनाने के लिए, एक 2 हमारे पास नहीं है। अब देखो 3 का बन रहा है, हाँ 3 के बन गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ये दिया है ये नंबर, ये क्या है, पेयर हमारे इन तीनों के बन गए हैं, ये इसका भी, ठीक है। 6 2 थे और 6 ही 3 थे, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। लिख देते हैं परफेक्ट क्यूब, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब इसमें एक सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो पहले तो इसकी फैक्टर निकालेंगे, 2 4 3 के 2 से जाएगा 81 बार, और फिर से 3 से जाएगा, ये भी 3 से गया, अभी 3 से जाएगा कितने बार, 27 3 9, फिर से 3 से जाएगा 3 एंड 1। तो ये सारे हो गए इसके फैक्टर्स। लिख लेते हैं 2 4 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, एक और 3 3 2 5 है, ठीक है। अब क्या करना है, पेयर्स बनाएंगे हम, इनके पेयर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 3 का 3 के साथ पेयर बन गया, एक 3 और रह गया। तो क्या करेंगे हम, 2 4 3 में 3 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारा एक परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब इसलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ एक 3 की कमी है, तो एक 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर होगा हमारा 3, ये आंसर 3। सेकंड वाला करते हैं, 2 5 6। पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 8 2 से जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 64 32 16 2 से जा रहे हैं ये 8 2 से फिर से जाएगा 4 2 2 एंड 2 से 1। तो इसके क्या फैक्टर्स निकले, 2 5 6 के 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 इंटू 2। इसके पेयर बनाते हैं, पेयर भी बन रहे हैं हमारे, पर एक अकेला रह रहा है, इसमें एक 2 की और ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई 2, तब ये क्या बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट क्यूब। ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब जब हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, थर्ड वाला है 72। तो 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। 72 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 18, 2 से करेंगे 9, अब जाएगा ये 3 से, 3 बन जा 3। तो आगे इसकी फैक्टर्स 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब क्या इन दोनों के पेयर बन गए, 2 का 2 के साथ 3 अकेला रह गया, तो यहाँ पे एक और 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 7 5। अब इसके हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 6 7 5। फर्स्टली ये 3 से जाएगा, 2 2 5 बार, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 75, 3 से जाएगा 25 5 5 सा 25 5 1 सा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब देखो 3 3 के हमारे फैक्टर बन चुके हैं, बचा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। मतलब इसमें इस नंबर में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, आंसर इज 5। ये 100 वाला है। अब इसमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे। 50 2 से जाएगा, फिर से 25 5 से जाएगा 5 5 1 सा 5। अब इस पे क्या इसके फैक्टर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5।
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना ही 3 का, तो क्या करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5। समझ आया? इन दोनों नंबर से 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 आंसर हो जाएगा हमारे इस आंसर क्वेश्चन। 10 आंसर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और जब इन दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो 10 आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें इन नंबर्स में एक सबसे छोटा नंबर डिवाइड करना है जिससे ये नंबर्स हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसा क्या नंबर डिवाइड करना पड़ेगा, देखते हैं। पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 81, पहले ये 3 से जाएगा 27, 9 बार 3 से ही गया, फिर 3 से जाएगा 3 बार, 3 1 जा 3। तो देखो 81 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम इनके पेयर बनाएंगे, 3 से 3 का बन गया और एक 3 अकेला रह गया। तो क्या करेंगे, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसका, तब ये क्या बन जाएगा, हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, सेकंड वाला है 1 2 8। अब 1 to 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 64, 32, 2 से जाएगा 16, फिर से 2 से 4, 2 1। ये सारे हमारे 2 से ही डिवाइड हुए हैं, 2 लिख देते हैं। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर आए। पेयर बनाते हैं, पेयर बन गए, एक 2 अकेला रह गया, मतलब 1 to 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। 1 3 5, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्टली ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 45 बार, फिर से 3 से होगा 15, फिर से 3 से हो जाएगा 5 बार, 5 बन 5। ये आ गए इसके परफेक्ट, क्या आ गए, क्यूब, वो फैक्टर। 1 3 5 इक्वल टू 3 3 3 मल्टीप्लाई 5। इनका पेयर बन गया 5, फिर अकेला रह गया तो 5 से ही हम इसको डिवाइड दे देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है 192। पहले इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 192, 2 से करेंगे 96, फिर से 2 से देंगे 48, फिर से 2 से डिवाइड देंगे 24, 12, 2 से फिर करेंगे 6, 2, 3, 3 1 जा 3। तो ये आगे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पेयर बनाते हैं 3 3 का। अब ये 3 अकेला रह गया, मतलब 192 डिवाइडेड बाय 3। अब जो आंसर आएगा वो हमारा इसका क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब। वो आंसर परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, फिफ्थ वाला करते हैं 704। अब देखो 704 है, इसके पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 352, फिर से 2 से हो जाएगा ये 176, 88, 44, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 22, 2 से फिर हो जाएगा 11, 11 बन जा 11। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब इनको लिख लेते हैं। 704 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 11। पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बन गया, 11 अकेला बच गया। इसका मतलब 704 डिवाइडेड बाय 11। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिशियन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मच सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो हमको एक क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। उसमें ये
कह रहे हैं कि परीक्षित है वो एक क्यूब बना रहा है, उसकी देखो साइड कितनी 5 सेंटीमीटर 2 एंड 5, तो उसमें कितने क्यूबॉइड्स की नीड होगी ये फाइंड करना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको यहाँ दिया है 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो इसमें पेयर हमारे नहीं बन रहे हैं, तो पेयर बनाने के लिए, क्यूब के पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इसमें 2 2 की कमी है तो 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से, तभी इसके पेयर बन पाएंगे, 3 2 एंड 3 5। अब क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 5, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड। अब कितने क्यूबॉइड्स नीड हो रहे हैं उसको, तो पहले ये इसका आंसर निकालना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमने इसमें ऐड किया है, तो इसका आंसर 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20। ओके, ये हमने इसमें ज्वाइन किया था इसलिए इसका आंसर ये निकाला है, तो ये 20 इसके आंसर हो गए। मतलब एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए आपको उसमें 20 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स की नीड होगी। ठीक है, यही हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।